आशुजीत जी, ये बताइए कि आपने बताया था कि आपके एक फ्रेंड थे साथ में, उनका क्या हुआ? वो आपको दिखाई नहीं पड़े उसमें गाड़ी में, उनका आशु क्या? जी, मुझे क्या हुआ कि जब मैं अपोलो में मेरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद मुझे धीरे धीरे जब ये पता चला कि मेरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई है और मैं बार बार अपने मिलने वालों से, अपने रिश्तेदारों से पूछता था अपने दोस्त के बारे में, तो वो ये बताते कि उसको भी बहुत चोट लगी है और वो दूसरे हॉस्टल में एडमिट है। पता नहीं क्यों मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ऐसा तो नहीं कि मेरे फ्रेंड की डेथ हो गई है, और हुआ ऐसा ही। एक दिन मेरे दूसरे फ्रेंड, बहुत ही क्लोज फ्रेंड, मुझसे मिलने आए और उनकी बातों से मुझे ये एहसास हो गया कि मेरा जो साथ में मेरा दोस्त बैठा था उसकी डेथ हो गई। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड मेरे लेफ़्ट साइड में बैठा था उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। मैं करीब 1 महीना अपोलो हॉस्पिटल में रहा और अपोलो वालों ने कहा कि अब जो है आप इनको घर ले जाइए और फिजियोथेरेपी की करिए, ताकि इनकी जो मसल्स हैं, जो एक्टिव मसल्स हैं वो उसमें स्ट्रेंथनिंग आए और वो वेस्ट ना जाए, और बाकी जो पैरालाइज्ड मसल्स हैं उसमें थोड़ा सा आप उसकी फिजिकल फिजियोथेरेपी करके मेंटेन रहे वो। तो इस तरह से हमको जो है फिर उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड डिजीज सेंटर जो है जहाँ रिहैब होता है ऐसे पेशेंट्स का, वहाँ पे शिफ्ट किया और लगभग मैं वहाँ 6 महीना रहा, 6 से 8 महीना रहा लगभग। और वहाँ पे मेरी लगातार करीब 5 घंटा फिजियोथेरेपी ही होती थी, और वहाँ जितने भी पेशेंट थे वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के ही पेशेंट थे। बसंत कुंज में ये हॉस्पिटल है न्यू दिल्ली में। वहाँ रहने के बाद जब मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को देखा जो हमसे भी ज़्यादा, जिनको पैरालिसिस थी, जो बोल नहीं पा रहे थे, जो किसी भी तरीके से 100% डिपेंडेंट थे, तो उनको देख के लगा कि मैं तो उनसे बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हूँ। उसने मुझे एक प्रेरणा दी कि जब वो लोग जी सकते हैं और उनमें जीने की एक ललक है, तो फिर मुझे क्यों नहीं। मेरे भी बच्चे थे, मेरी भी वाइफ है, मेरे भी पेरेंट्स हैं। धीरे धीरे उस चीज़ ने मुझे हौसला दिया और मैंने अपने को फॉर्चुनेट पाया कि मैं उनसे कहीं बेटर हूँ, कि मैं एटलीस्ट अपने अपने रिश्तेदारों को पहचान सकता हूँ, अपने बच्चों से बात कर सकता हूँ। इस चीज़ ने मुझे बहुत प्रेरित किया कि मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा कि एटलीस्ट मेरी बॉडी पैरालाइज्ड है लेकिन मेरे पास दिमाग तो है, मेरा ब्रेन तो काम कर रहा है। और इस तरह 6 महीने काटने के बाद वहाँ से भी मैं डिस्चार्ज हुआ। फिर कुछ लोगों ने बताया कि आप इसको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करिए तो शायद कुछ फ़र्क पड़े। जैसा कि आप जानती हैं कि हर जाने वाला ये सोचता है कि हर जगह वहाँ हमको ले जाएं जहाँ पे वो ठीक हो सके। फिर मैं हरिद्वार शिफ्ट हुआ। हरिद्वार में भी मेरी जो है पंचकर्म क्रिया और सारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चले। 6 महीने में करीब वहाँ रहा, और जब मुझे पता चल गया कि अब कुछ होना नहीं है, अब सिर्फ आपको अपने को, बॉडी को, जो आपकी मसल्स हैं उसमें स्ट्रेंथिंग के लिए आपकी सिर्फ फिजियोथेरेपी होनी है, तो मैं लखनऊ उसके बाद आ गया। और तब से आशु जी मेरा यही नियम है कि 5 से 6 घंटा मेरी फिजियोथेरेपी होती है, और थोड़ा बहुत मैं टीवी देखता हूँ, अपने सारे कार्यक्रम करता हूँ, फ़ोन से मैं अपने बिजनेस को संभालता हूँ, अपनी सोशल रिलेशनशिप मेंटेन रखता हूँ, और आता जाता भी हूँ, पिक्चर भी देखता हूँ, पार्क भी घूमता हूँ, बर्थडे भी सेलिब्रेट करता हूँ, और मैं ज़िंदगी बहुत जिंदा दिली के साथ जी रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपके लाइफ को और आप किस तरह से लेते हैं, इस पर मैं आपके और व्यूज़ जानना चाहूँगी।